नमस्ते एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक टैरो पिक कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है कि आपके लिए क्या अर्जेंट, क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस है फ्रॉम द हायर एनर्जीज़, फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द सोर्स। जो भी आप नाम देना चाहें, जो भी आपको नाम पसंद है। आपका फेथ होना ज़रूरी है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी में विश्वास करते हैं, उस डिवाइन एनर्जी से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, कैसा होगा आपका फ्यूचर। सो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं सो इस रीडिंग को ज़रूर देखें। आपके सामने 4 पाइल्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं और आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करनी है तो वो चूज़ करिए। हो सकता है आपकी रीडिंग 2 या 3 पाइल्स का मिक्सचर हो। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप इस रीडिंग को जब भी देखें, मैं इसे कभी भी पोस्ट करूं और आप इसे कभी भी देखें, ये रीडिंग जो है ये टाइम के बंधन में नहीं है। यानी आप इसे कभी भी देखें, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 दिन में, जब मैं पोस्ट करूं तब, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। इसमें आपके लिए डेफिनेटली एक मैसेज छुपा हुआ है। और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम मैंने रखा है द नेक्स्ट 100 डेज़। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर फ्यूचर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से अगले 100 दिन तक, अगले 100 डेज़ तक। ओके, सो आपके पास है पाइल नंबर 1। दिस इज़ पाइल नंबर 1 विद दिस ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन। दिस इज़ पाइल नंबर 2 विद दिस ब्यूटीफुल वाइट स्टोन। ओके, this is pile number 3 with the beautiful black stone, and this is pile number 4 with the beautiful pink stone. So time stamps description box या pin comment में होंगे, so अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके देख लीजिए। नमस्ते आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मैं साइकिक इनसाइट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो आज हम लोग टैरो पिक कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस क्या है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके भगवान से आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द क्रिएटर, फ्रॉम यूनिवर्स। सो ये रीडिंग टाइमलेस है। इसका मतलब आप इस रीडिंग को कभी भी देखें, इसमें आपके लिए डेफिनेटली एक मैसेज होगा। आप इस रीडिंग को 1 साल बाद देखें, 1 दिन में देखें, 1 घंटे में देखें, 10 साल बाद देखें, कभी भी देखें, आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। इसमें आपके लिए एक मैसेज डेफिनेटली होगा। सो इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भविष्य के लिए क्या अर्जेंट और क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है। सो इस रीडिंग का टाइम फ्रेम मैंने रखा है नेक्स्ट 100 डेज़। तो ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं, उस दिन से, उस पल से नेक्स्ट 100 डेज़ के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, कैसा होगा आपका भविष्य नेक्स्ट 100 डेज़ में। सो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं सो इस रीडिंग के साथ बने रहे। आपके सामने 4 पाइल्स है, 4 ऑप्शंस है और आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपके दिल की आवाज़ आपसे कह रही है कि मुझे एक से ज़्यादा पाइल की तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में जाके अपनी वीडियो डायरेक्टली फॉरवर्ड करिए। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। सो उसी मैसेज को लीजिए जो आपको दिल से लगे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 विद दिस ब्यूटीफुल वाइट स्टोन। दिस इज़ पाइल नंबर 2 विद द ब्लैक स्टोन। ये है पाइल नंबर 3 विद दिस ब्यूटीफुल लैपिस लज़ूली स्टोन और ये है पाइल नंबर 4 बहुत ही खूबसूरत पिंक स्टोन के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। सो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है अगर आपने ये फर्स्ट स्टोन चूज़ किया है। सो सबसे पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ फील हो रही है आपके पाइल से। मुझे लगता है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोग पास्ट में जो है थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे अच्छे दिन, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, कब जो मैं चाहता हूँ लाइफ में वो मेरे सपने पूरे होंगे। बिकॉज़ मुझे लगता है आप बहुत पैशनेट व्यक्ति हैं एंड बहुत हार्ड वर्किंग भी है। अगर आपको एक बार आपका पैशन पता चले तो आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो एंजल्स आपको इस वक्त कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस अपनी मत छोड़िए। जिस भी चीज़ के लिए आपने पास्ट में मेहनत की है या आप इन 100 डेज़ में जिस भी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है क्या करें कि काम करके जो है उसके रिज़ल्ट के बारे में ना सोचें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे फ़ील हो रहा है कि
कोई भी काम करें और उसे उधर के उधर ही छोड़ दे और फिर दूसरे काम में लग जाइए। सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप ज़िंदगी में चाह रहे हैं, वो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। एक डिवाइन प्लान के हिसाब से, एक डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन 100 डेज़। सो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ निराश मत होइए, वो आपको देख रहे हैं, वो आपके एफ़र्ट्स को देख रहे हैं, आपके सपनों को देख रहे हैं। कई कबार आप कई चीज़ों को आप कई चीज़ों के लिए एक्शंस नहीं ले पाते, लेकिन आपके मन के थॉट्स भी वो पढ़ते हैं। सो बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है। पाइल नंबर 1, बहुत ब्यूटीफुल आपका टाइम आ रहा है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये फीलिंग आ रही है, आप हो सकता है अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो। मुझे लगता है कुछ आपने जो है नेगेटिव थिंकिंग्स जो है आपके माइंड में, वो आपके ऊपर हावी हो रही है। सो आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। पाइल नंबर 1, हर चीज़ में मुझे लगता है एक क्रिएटिव पैशन, एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि देखिए हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड हमारे पास है न्यू बिगिनिंग, बिगिन योर न्यू लाइफ। सो मुझे लगता है जिस भी चीज़ में आप ट्रैप्ड फील करते थे, अगर आप ये फील करते थे कि आप हमेशा सेम ओल्ड चीज़ों में ही फंसे रहेंगे, आपके साथ हमेशा सेम चीज़ें होती रहेंगी। सो नो, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट होगी, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रहिए। तो मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 100 डेज़ आपका काम है अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग करना, बिकॉज किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी तरीके की हीलिंग, फिज़िकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, बट आपको जो है हीलिंग करनी है। जो भी आपका माइंड जो है आपको ट्रैप रखने की कोशिश करता है, आपका माइंड जो आपको नेगेटिव साइकिल्स में आपको भेज देता है, बार बार आप हो सकता है पास्ट के बारे में सोचते रहो, या बार बार आप ये चीज़ों के बारे में फ़ोकस करते रहो कि आपके पास क्या नहीं है रादर देन आपको क्या चाहिए। सो मुझे लगता है जो लैक आपका जो माइंड सेट हो चुका है, थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाना या लैक मेंटालिटी में अपने आप को महसूस करना, सो अब एंजल्स कहना चाहते हैं आपको बिल्कुल भी अब आपको उस ट्रैप में फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। अब आप अकेले नहीं हो। अगर आपने ये फ़ील किया था इन पास्ट कि अगर आप अकेले हो या आप किसी से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे, अगर बता भी पा रहे हो तो आप किसी तरीके से अपने में कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर पा रहे, मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, मन में बहुत सारे जो है विचारधाराएँ आपकी हैं और आपको जो है उसे तोड़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। सो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है आपने अब जो भी ट्रैप में आप थे, अब आपका उससे बाहर निकलने का समय है। अब आपका समय है कि आप उस ट्रैप मेंटालिटी से अपने आप को बाहर निकालें। एंड मैं जानती हूँ इट इज़ वेरी टफ़, क्योंकि हर एक कदम, हर एक स्टेप पे हमारे सामने चैलेंज होता है एंड हमें उसमें जो है अपने आप को कम्प्लीटली प्रूव करना होता है। बट एंजल्स आपको कहना चाहते हैं विद द ब्यूटीफुल कार्ड काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सब्टल रिलम्स। देखिए सारे असेंडेड मास्टर्स आपके साथ है। पाइल नंबर 1, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड ये कार्ड कहता है कि आपके स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारे हेल्पर्स है, बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स है। आई एम सीइंग 7 आर्कएंजल्स आर विथ यू। Okay, archangels are the one of the most strongest and one of the most beautiful divine light archangels जो होते हैं, एंड वो सबसे ज़्यादा ह्यूमंस के साथ काम करते हैं। सो वो archangels, वो गॉड के मैसेंजर्स आप सबके साथ हैं और आपको इस प्रोसेस से, इस पास्ट से, इस नेगेटिविटी से हील करने के लिए वो रुके हैं। बट आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें अपने ज़िंदगी में अलाउ करें। हम सबके पास फ्री विल होती है। पाइल नंबर 1, अगर आप अपने आप को सिर्फ अपने नज़रिए से देखेंगे तो आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको एक डिवाइन तरीके से अपने सिचुएशन को देखना है। एंड मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 100 डेज़ आप जिस भी तरीके से किसी भी पास्ट साइकिल में फंसे हुए थे या किसी भी तरीके से अपने आप को ये पाते थे आपकी सेम चीज़ें आपके साथ हो रही है, या बेसिकली एक ट्रैप्ड फीलिंग कि आप देखिए कि आपको ना कुछ रास्ता नज़र आ रहा है, ना आप कहीं मूव कर पा रहे हैं, आपके पास कोई
नहीं है ऐसा लगना कि जैसे किसी ने आपको मेंटली इतना हर्ट कर दिया कि अब आप बस आइसोलेशन में चले गए, आप बस अकेले हो और कोई आपके हेल्प के लिए नहीं आ रहा है। बट एंजल्स आपको कहना चाहते हैं आपको इस फेज़ में रहना ज़रूरी था, क्योंकि इसने आपको बहुत डिवाइन लेसन सिखाए हैं। इस फेज़ ने, इस जर्नी ने आपको लेसन ऑफ पेशेंस सिखाया है एंड डिवाइन काफ़ी लेसन सिखाए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी में एंजल्स को इनवाइट करें। आपको दिल से कहना है उन्हें कि मैं आपको इजाज़त देती हूँ, एंजल्स प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में आइए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जब आप उन्हें परमिशन देंगे तो ही वो आपके साथ काम कर सकते हैं पूरी तरीके से। किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आप इस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलेंगे और आप नेक्स्ट 100 डेज़ में ये महसूस करेंगे कि जो भी आपके ऑब्स्टैकल्स थे, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी आपके चैलेंजेस थे, आप अभी उन सब के मास्टर बन चुके हो। एग्जैक्टली किंग ऑफ कप्स के साथ आप अपने इमोशंस के मास्टर बन चुके हो, आप अपने इंट्यूशन के मास्टर बन चुके हो। मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है इन द नेक्स्ट 100 डेज़ एंड मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि बेसिकली आप इस पोजीशन में रहेंगे जहाँ पे आपको अपने इमोशंस पता है, जहाँ पे आप पॉजिटिविटी से भरे हैं, जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे आप चैनल कर रहे हैं मैसेजेस, जहाँ पे आप डिवाइन गाइडेंस से चल रहे हैं। मुझे लगता है आपका इंट्यूशन बहुत आपको हेल्प करेगा। मुझे लगता है ये सबकॉन्शियस फियर्स आप हील कर रहे हैं अपने, हो सकता है ये पास्ट लाइफ के हों। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी जर्नी पे आप है एंड इन द नेक्स्ट 100 डेज़ आप इन सारी चीज़ों को हील करेंगे। ठीक है, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। मुझे लगता है आपके करियर में भी काफ़ी ग्रोथ होगी, आप फिज़िकल वर्ल्ड में भी काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ अभी मैंने नोटिस की कि आपकी रीडिंग में 4 कार्ड्स आए हैं एंड चारों सूट्स प्रेजेंट है, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, सॉर्ड्स एंड कप्स, विच सेज कि आप ओवरऑल आप हर एक एरिया में अपनी ज़िंदगी की इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आप फिज़िकल वर्ल्ड में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आप फिज़िकल वर्ल्ड में ग्रोथ देखेंगे, आप अपना पैशन फॉलो कर पाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो रही है, आपका माइंड क्लियर हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड न्यू बिगनिंग्स आर ऑन द वे। सो जैसी भी आपकी अभी तक ज़िंदगी थी, इन द नेक्स्ट 100 डेज़ आप ये पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग हो रही है, एक ब्यूटीफुल सा सनराइज़ हो रहा है, आप डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं, एक सनराइज़ हो रहा है। यही मुझे विजन आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप अंधेरे में थे और अब एक किरण आ रही है जो आपके अंधेरे को, आपके सबकॉन्शियस को, जो भी आप जैसे भी नेगेटिव फील करते थे वो सब कुछ चला जाएगा उस छोटी सी एक किरण से। और देखिए दिस इज़ द हैंड ऑफ गॉड एंड भगवान आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे इन द नेक्स्ट 100 डेज़। ओके एंड शॉर्ट्स के साथ आप सारी मेंटल चीज़ों को जो है हील करेंगे एंड कप्स के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली खुश रहेंगे, इमोशनली फुलफिल्ड रहेंगे। व्हाट आई एम हियरिंग इज़ कि एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी में सफिशिएंट रहेंगे। अगर पास्ट में आप ये एक्सपेक्ट आपके साथ ऐसा होता था कि आप जो है दूसरों के ऊपर किसी तरीके से डिपेंड हो जाते थे, सो इन द नेक्स्ट 100 डेज़ यू विल बी द बॉस ऑफ योर ओन इमोशंस। पाइल नंबर 1, आप अपने इमोशंस के ऊपर रहेंगे, आपके कोई भी इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। आप बहुत लविंग, बहुत सैटिस्फाइड रहेंगे अपने ज़िंदगी से। जो भी आप करना चाहते हैं वो बहुत ईजिली होगा और ज़िंदगी में जो है ना आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। और आप स्पिरिट वर्ल्ड से भी बहुत कनेक्टेड रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट 100 डेज़। एक ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ। देखिए एज से वी हैव किंग, सो दिस इज़ अ वेरी बिग ग्रोथ एंड इन लव लाइफ एज वेल। मुझे लगता है अगर किसी भी तरीके से लव लाइफ में आपके कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या कोई भी आप में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो वो सारी चीज़ें इन द नेक्स्ट 100 डेज़ ख़त्म हो जाएंगी और आप ये महसूस करेंगे ये फीलिंग ही कितनी अच्छी है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मेरे हाथ में है सिर्फ प्यार देना और मैं वो कर रहा हूँ। आप अपनी सेल्फ लव को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। मैं देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 100 डेज़ आपकी बॉडी का आप ख्याल रखेंगे। मुझे लग रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड आपकी एंजल्स की टीम आपके साथ कंटिन्यूसली बनी हुई है। Okay, and then the last card we have the Mother of God. Look at this beautiful card, pile number 1. I am blessed, my courage gives birth to the divine.
दिस इज़ सच अ पावरफुल थिंग, यू नो। ये आपके लिए एक अफर्मेशन है नेक्स्ट 100 डेज़ के लिए। आप बार बार ये दोहराइए कि आई एम ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड है, एंड माई करेज गिव्स बर्थ टू द डिवाइन। आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, यू नो, जन्म देती है दिव्यता को, जन्म देती है डिविनिटी को, ठीक है। ये जो भी आप फील कर रहे थे, ये ट्रैप्ड एनर्जी, ये सब कुछ चला जाएगा आपको। लेकिन जो है कदम उठाने हैं अपने इंट्यूशन का सुनते हुए, ये बड़े चेंज को वेलकम करने के लिए, इस न्यू बिगिनिंग को करने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, एंड ये कह रहा है बिगिन योर न्यू लाइफ। कितना अच्छा लगता है सुनने के लिए कि इट्स ओवर, जो भी डार्कनेस थी वो ख़त्म है, नाउ बिगिन योर न्यू लाइट। आपके पास एक कैनवस है, आप जैसा चाहे उसे पेंट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 100 डेज़। वेरी ब्यूटिफुल। सो आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव। ओके, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे बताएं। आई एम सो हैप्पी टू डिलीवर यू दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल ब्लैक स्टोन, सो ये रीडिंग आपकी है। सबसे पहले वेरी वेरी पावरफुल पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपकी रीडिंग। मैंने हर पाइल के लिए 3 कार्ड्स निकाले, एंड आपके लिए जो 3 कार्ड्स आए हैं वो तीनों कार्ड्स एक साथ गिरे, एंड जो कार्ड्स गिरे वो तीनों मेजर आर्काना कार्ड्स है। टैरो में मेजर आर्काना कार्ड्स मतलब बिग फेटेड चेंजेस, मतलब स्पिरिचुअल लेसन्स, एंड ये तीनों ही आपके लिए मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। एंड ओरेकल कार्ड्स में भी आपके पास हाई प्रीस्टेस आया है। ओके, दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस फ्रॉम द डिवाइन फेमिनिन ओरेकल, एंड यहाँ पे भी टैरो में भी आपके पास हाई प्रीस्टेस है। वेरी पावरफुल। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला सेंस मुझे आ रहा है पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 100 डेज़ आपके होंगे ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है आप लोग जो है बहुत इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक है, एक मिस्ट्री है आप लोगों में, यू नो, एक मिस्टिसिज्म है आप लोगों में। आप लोग, यू नो, हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, या आप बहुत इंटरेस्टेड हो यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानने में, यू नो, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखने में, ऐसे बुक्स पढ़ने में अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, यू नो, अबाउट गॉड। सो मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 100 डेज़ आपके लिए जो होंगे वो स्पिरिचुअलिटी में और गहरे उतरने का ये दिन होंगे आपके। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऑलरेडी टैरो रीडर है, या आप ऑलरेडी बहुत हीलर है, आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअलिटी में है, बट नो, ये जो आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे इन द नेक्स्ट 100 डेज़, इट इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ, एंड आपके साथ दूसरे लोगों की लाइफ भी। बिकॉज मुझे लगता है आपका स्पिरिचुअल पर्पस और आपका स्पिरिचुअल मिशन है। You guys are light workers. You guys are here to uplift humanity is what I'm hearing. So मुझे लगता है आपका टैलेंट, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी हाइटेंड होने वाली है, ठीक है। मुझे लगता है थर्ड आई आपकी एक्टिवेट होने वाली है इन द नेक्स्ट 100 डेज़, ठीक है। मुझे ऑल्सो विद द हाई प्रीस्टेस आई एम गेटिंग अ सेंस कि ज़रूर ध्यान रखिए कि मून किस तरीके से आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, बिकॉज आपके इमोशंस जो है वो आपको गाइड करेंगे, आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक सेंसेस आपको हर वक्त गाइड करेगी। यू नो, आपके मन में वो फीलिंग रहेंगी द नेक्स्ट 100 डेज़ की आई जस्ट नो थिंग्स। मुझे किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ना मुझे लॉजिक यूज़ करना है। इट्स लाइक आपको चीज़ें पता चल जाएगी। इट्स लाइक यू विल जस्ट नो। ओके, एंड वेरी वेरी पॉजिटिव, आई मीन सीरियसली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्स आ रहे हैं आपके रीडिंग से। सो चलिए हम लोग हाई प्रीस्टेस से ही, जैसे हमने शुरू किया है, हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं। सो अगेन आई एम डेफिनेटली फीलिंग, जनरली मैं कार्ड्स ऐसे रीड करती हूँ, बट माई इंट्यूशन इज़ टेलिंग मी टू गो लाइक दिस। ओके, सो विद द हाई प्रीस्टेस एक और चीज़ मुझे लग रही है कि मून साइकिल्स, मून फेजेस, लूना जो है आपको बहुत इफेक्ट करेगा। यू नो, फुल मून, न्यू मून जो है किस तरीके से आपके बॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, एंड आपको मून के मैजिक को यूज़ करना है अपने ज़िंदगी में। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। एंड इन द नेक्स्ट 100 डेज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग इज़ दैट वेरी हाई स्पिरिचुअल विजडम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मुझे लगता है आप स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। जो हायर डिवाइन एनर्जीज़ है वो आपसे डायरेक्टली बात करेंगे, डायरेक्टली आपको प्रेजेंट होंगे आपके ड्रीम्स के थ्रू। नाउ डोंट वरी गाइस, अगर आप दिल से चाहते हैं कि वो प्रेजेंट हो तभी वो प्रेजेंट
होंगे, ठीक है। आपके विल के बिना कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता। सो अगर आप चाहते हैं अपने स्पिरिट गाइड से मिलना, सो ये 100 डेज़ में डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप अपने स्पिरिट गाइड्स और आपके गार्डियन एंजल्स से एक डीप कनेक्शन बना पाएंगे, एक डीप आपका कनेक्शन होगा। जैसे हम लोग ह्यूमंस बात करते हैं उसी तरीके से आप स्पिरिट वर्ल्ड से भी बात करेंगे, उसी तरीके से वो आपको गाइड करेंगे। वेरी वेरी पावरफुल पाइल नंबर 2। ऑल्सो आई एम हियरिंग इज़ दैट आपके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, ऑफ आपके लिए ऑफ मिस्ट्रीज़, जो दरवाज़ा बहुत कम लोगों के लिए खुलता है, जो उस लेवल पे आ जाते हैं कि अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड के मैसेजेस लेना, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं यूनिवर्स के रहस्य जानना। तो मुझे लग रहा है आप बहुत सारे रहस्य जानेंगे इस ब्रह्मांड के, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई एम गेटिंग अ सेंस कि आप लोग जो है अपने हाईएस्ट एनर्जी में आएंगे, एनर्जी टू डिफीट द ईवल। ओके, मुझे लगता है आप किसी तरीके से आपकी हायर सेल्फ जो है वो किसी तरीके से एक डिफ़ीट करती जा रही है नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव एंटिटीज़ को। मुझे लगता है इन पास्ट आप लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज़ आपके अराउंड थे और नेगेटिव एनर्जीज़ आपसे बहुत अट्रैक्ट होते थे और आपको जो है आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट करते थे। बट नेक्स्ट 100 डेज़ आपका लेसन है किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, किस तरीके से आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें। मुझे लगता है आप हाईली एम्पैथ भी है। सो स्ट्रेंथ के साथ मुझे लगता है आपके अंदर जो है वो ऊर्जा आ जाएगी, आप अपने हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे। आपका वो सेल्फ जो ईगोलेस है विद द स्ट्रेंथ, मुझे लगता है आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। यू गाइज जस्ट बिलीव मी, नेक्स्ट 100 डेज आपके एंजल्स आर सेइंग डोंट डाउट योर सेल्फ। एंजल्स आपको क्लियरली कहना चाह रहे हैं विश्वास करिए, बिकॉज आपकी ज़िंदगी जो है नेक्स्ट 100 डेज़ में बहुत बहुत ट्रांसफॉर्म होने वाली है विद स्पिरिचुअलिटी। ओके, स्ट्रेंथ के साथ मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोग जो है आपके स्पिरिट एनिमल्स से भी कनेक्ट होंगे एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है आप इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको रिकग्निशन मिलेगी, जिससे आपको फेम मिलेगा, जिससे आपको जो है लोग पहचानेंगे इन द नेक्स्ट 100 डेज़। सो मुझे लगता है आपकी पूरी ज़िंदगी एक तरफ और नेक्स्ट 100 डेज़ एक तरफ, इतना पावरफुल मुझे फील हो रही है। नेक्स्ट आई एम हियरिंग इज़ दैट डिवाइन प्रोटेक्शन और डिवाइन गाइडेंस आपके पास कंटिन्यूसली है। आई एम हियरिंग कि दुर्गा माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, और आपको आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे, आर्कएंजल गैब्रियल, जो भी एंजल की टीम है वो आपके साथ बहुत क्लोजली काम कर रही है। सो आपका ये जो 100 डेज़ है ये डिटॉक्सिफिकेशन के दिन है, ठीक है। जो भी आपने नेगेटिव कर्मा अपने पास इकट्ठा किया हुआ है, नेगेटिव सोच, नेगेटिव पैटर्न्स, वो सब कुछ दूर जाने वाले हैं इन द नेक्स्ट 100 डेज़। बट वो मैजिकली दूर नहीं जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको स्पिरिचुअली काम करना है। हो सकता है इन 100 डेज़ में आपके कुछ लोग आपसे दूर हो जाए, कुछ रिलेशन से आप आउटग्रो कर जाओ, कुछ रिलेशनशिप्स को, कुछ दोस्त आपसे दूर जाए, बट ये सब आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। सो जो भी चेंजेस आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं आपको समझना है वो डिवाइन चेंज है, वो डिवाइन गाइडेंस है, वो डिवाइन टाइमिंग है। ओके, नाउ ये सारी बातें जो है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, बट एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इन चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज हमारे पास है द सन एंड वी ऑल्सो हैव द ब्यूटिफुल कार्ड प्ले, जो एक ही चीज़ मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, हैव फन, डोंट बी सो सीरियस। सो आपके लिए इन द नेक्स्ट 100 डेज़ ये मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि कहीं आपका जो इनर चाइल्ड है वो खो गया है, कहीं आप जो इन्जॉय करते थे, जो छोटी छोटी बात पे आप हंसते थे, जो आप मजाक करते थे, ये सारी चीज़ें जो है आपने कहीं खो दी है। सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं नहीं, वो सारा फ़न आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। सो नेक्स्ट 100 डेज़ आपकी मैं कह रही हूँ ना, आपकी ज़िंदगी एक तरफ और ये नेक्स्ट 100 डेज़ आपके एक तरफ, इतना बड़ा ये चेंज है आपकी ज़िंदगी में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से, ठीक है। विद द सन कार्ड एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप पहले सोचते थे कि लोगों के नेगेटिविटी से, लोगों के जेलसी से आपका काम रुक जाता था या कुछ भी चीज़ें जो है आप अचीव नहीं कर पाते थे, बट आपका जो नेक्स्ट 100 डेज़ है इसमें आप जो है कम्प्लीटली अपने हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट होंगे एंड यू विल बी इनोसेंट। जो आपका बचपना कहीं
लोगों ने छीन लिया था, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिस वजह से आपको जो है बहुत जल्दी मैच्योर बनना पड़ा था। तो अब आपकी ज़िंदगी में फ़न आ रहा है, रिगार्डलेस कि आपकी एज क्या है। यू आर गोइंग टू कनेक्ट विथ योर इनोसेंट सेल्फ। आपका वो बचपन, आपका वो जो इनोसेंस, जो इनर चाइल्ड है जो कहीं दबा हुआ है, आप कंप्लीटली उसे हील करेंगे। एंड आपके अराउंड ही एक इतनी जॉयस एनर्जी रहेगी पाइल नंबर 2 कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपके पास एक स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज भी रहेगा। आप बहुत अट्रैक्टिव बनने वाले हैं इन द नेक्स्ट 100 डेज। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ भी ऐसा करना है, ट्रस्ट मी, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। आपके ऑरा में ही वो एक मैग्नेटिक नेस आ जाएगा, एक ऐसा कि लोग आपसे बस एक मैग्नेट की तरह खींचते हुए आएंगे। वो कहेंगे कि क्या ऐसा है आप में कि दे कैन नॉट रेजिस्ट बट दे कम टू यू। एंड ये जो है, ये एंजल्स ही लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें ताकि आप उन्हें अपने एनर्जी से हील करें। ओके, ग्रैटिट्यूड दीजिए एंजल्स को एंड डिवाइन एनर्जी को पाइल नंबर 2। दिस इज़ वेरी पावरफुल। द सन के साथ मुझे लगता है अगर आप किसी भी तरीके से थोड़े भी दुखी हैं तो इन द नेक्स्ट 100 डेज आई एम टेलिंग यू, आपकी ज़िंदगी बहुत हैप्पीनेस से भर जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे बीत रहा है, कैसे मैं कितने दुख में थी पहले और पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई, कैसे मैं इतनी खुश हूँ, मेरी बॉडी इतनी अच्छी है, मेरा माइंड इतना अच्छा है, हर चीज़ कैसे इतनी अच्छी हो रही है, ये आपको लगेगा। एंड बस एक हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में रहेगी। सक्सेस मुझे लग रहा है करियर में भी आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ जनरल रीडिंग पाइल नंबर 2, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी ही आपका बिग टाइम बिजनेस, बिग टाइम करियर होने वाला है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऑलरेडी टारो रीडिंग्स करते हैं या आप टारो सीखना चाहते हैं, आप डिविनेशन सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, बेस्ट टाइम इन द नेक्स्ट 100 डेज। आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड है और आपका इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी मच कनेक्टेड। ठीक है, आपको बहुत इंट्यूशन से आपकी गाइडेंस मिलेगी। हमारे पास है आई एम वन विथ माई सोल एंड माई सोल इज़ अ लेगेसी ऑफ लव। ये आपके लिए मंत्र है फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। आपको ये बार बार अपने से कहना है, आई एम वन विथ माई सोल। आप वन हो, आप जो है वननेस है आपकी सोल में और आप में, आप अपने सोल हो। योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट आर वन एंड माई सोल इज़ द लेगेसी ऑफ लव। एंड आपकी जो सोल है दैट इज़ अ लेगेसी ऑफ लव। आप पाएंगे कि आप सबके प्रति प्यार जता पा रहे हैं। एंड जस्ट प्ले के साथ भी आपके लिए मैसेज है, इतना सीरियसली लाइफ को मत लीजिए। ठीक है, जस्ट बी प्लेइंग, जस्ट बी एंजॉइंग, क्योंकि हंसते खेलते ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड हमें पता ही नहीं चलता कि ये काम कैसे हो गया, हंसते खेलते हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी आपके लिए है। एंड अगेन आर्कएंजल गैब्रियल, ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड। एंजल्स का कोई जेंडर नहीं होता है पाइल नंबर 2। आप उन्हें ही बोलना चाहो, शी बोलना चाहो, कोई भी आप उन्हें कोई भी जेंडर देना चाहो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर होते हैं। दे आर प्योर वाइट लाइट, प्योर लव। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कहना चाहते हैं मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। सो ये देखिए जिस तरीके से ये आर्कएंजल इन सारे बच्चों को हील कर रहे हैं, इन सारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उस तरीके से मैं आपकी इमेज देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 100 डेज़ में आप इस तरीके से आप एंजल बनेंगे टू द अर्थ, टू द ह्यूमैनिटी, और आप इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरीके से उनको नर्चर करेंगे। ये जो मैं यही एग्जैक्टली ये फिगर मैं ये फील कर पा रही थी कि लोग जिस तरीके से आपके पास आ रहे, इवन विद द हाई प्रीस्ट, वो मैं यही कह रही थी कि इस तरीके से वो आपके पास आ रहे हैं नर्चर करने के लिए, आप उन्हें नर्चर करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो मैं ये फील कर पा रही हूँ कि कंपैशन रखिए। आपका कंपैशन, आपकी करुणा की जो भावना है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी इन द नेक्स्ट 100 डेज़। एंड आर्कएंजल गैब्रियल के साथ भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैसेंजर ऑफ गॉड। सो अगर आप किसी तरीके से चैनलिंग करना चाहते हैं, कि जैसे एंजल स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होके उनके मैसेजेस, स्पिरिट वर्ल्ड के मैसेजेस यहाँ तक पहुँचाए, जैसे कि चैनलिंग, जैसे कि टैरो रीडिंग, जैसे जो मैं करती हूँ टू चैनल द मैसेजेस। सो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, सो दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ये सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल होंगी इन द नेक्स्ट 100 डेज़। नाउ द वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको इस 100 डेज़ में याद रखनी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप मोस्टली स्पिरिट वर्ल्ड में ही आप फंक्शन कर रहे हैं, ग्राउंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गेट ग्राउंडेड। एम्पैथ्स हाईली सेंसिटिव। देखिए मैं क्या कह रही थी, आप लोग एम्पैथ से हाईली सेंसिटिव है। कनेक्ट विथ नेचर।
सो नेचर आपको हील करेगा, नेचर आपके सारे घाव को भर देगा, नेचर आपको ग्राउंडेड करेगा। जैसे ग्रेविटी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे लोअर चक्रास को बैलेंस करने के लिए। अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट रहेगी लेकिन आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है तो आप स्टेबल नहीं फील कर पाएंगे। जैसे एनर्जी होगी आप वैसे बहते जाएंगे। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखें। एक पेड़ की तरह जिसके रूट स्ट्रॉन्ग है वो उतना ही ऊंचा जाता है। सो यही आपके लिए मैसेज है कि ग्राउंडिंग आपको करनी है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीज़ें आपको करनी है। मुझे लगता है कुछ लोगों को आपको बोर होता है प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने के लिए, बट आपको ये ज़रूरी है, यही आपका चैलेंज है इन द नेक्स्ट 100 डेज, टू बी प्रैक्टिकल, टू बी ग्राउंडेड। ठीक है, मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाइए। जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट होंगे इन द नेक्स्ट 100 डेज उतना ज़्यादा जो है आप हील होंगे। सो जैसे आप किसी के लिए एज अ मदर एक्ट कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, उसी तरीके से आपकी मदर जो है वो है मदर अर्थ, पृथ्वी माँ, जो आपको हील करेगी, जो आपको एनर्जी देगी, जो आपको एक्टिवेट करेगी इस दुनिया में काम करने के लिए। ठीक है, सो मदर अर्थ के साथ बिल्कुल भी अपना नाता थोड़ा भी कम मत करिए। प्लेफुल रहिए, बिल्कुल आप सीरियस मत हो जाइए। डोंट बी सीरियस, ओके, हैव द विजडम, ऑल्सो कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, ऑल्सो प्ले। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल। मैं आपको क्या कह रही हूँ, बहुत पावरफुल है ये। Okay, so this is the reading that I received for you, my beautiful pile number 2. Okay, I hope 100 days के बाद मुझे लगता है कुछ लोग आप टैरो रीडिंग भी सीखेंगे, आप हीलिंग भी सीखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हैं। सो गुड न्यूज़ फॉर यू एंड बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करिए डिवाइन एनर्जीज़ को। ये बहुत बहुत खूबसूरत है आपकी रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। ओके, सो पाइल नंबर 3, वेलकम टू द रीडिंग। सो दिस इज़ योर रीडिंग विद द ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन। सो देखते हैं कैसा रहेगा आपका फ्यूचर इन द नेक्स्ट 100 डेज, क्या गाइडेंस है अर्जेंट आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। ओके, अब मुझे समझ में आया कि एंजल्स मुझे क्यों कह रहे थे दैट मुझे आई नीड टू मेक दिस अ अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट रीडिंग, क्योंकि सारे रीडिंग्स के जो है थीम्स वैसे ही आ रहे हैं कि आप लोगों को ये मैसेज अभी सुनना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए, जैसे आपके इसमें द इमीडिएट सेंस आई एम गेटिंग दिस कार्ड इज़ ब्रेक द चेन, ancestral patterns healing, rewriting the future. Pile number 3, the immediate sense that I'm getting is that कुछ ऐसा है आपके ancestors में, आपके पूर्वजों से कनेक्टेड, जिस वजह से आप किसी कार्मिक साइकिल में अभी बंधे हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके पूर्वजों को, मुझे लगता है किसी तरीके से आपके पूर्वज जो है खुश नहीं है और वो आपके अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा आपका अटेंशन मांग रहे हैं। विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, मुझे लगता है आप उनको गाइडेंस से आप क्लोज्ड ऑफ हो, उनकी गाइडेंस से, उनके मैसेजेस से। बट मुझे द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग इस किसी तरीके से आप आपके एंसेस्ट्रल कर्म बंधन में फंस गए हैं और एक चेन जो है वो क्रिएट हो चुकी है एंड वही चीज़ रिपीट होती जा रही है। सो आपका कर्मा जो है वो आपको हील करना है इन द नेक्स्ट 100 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अगर अभी आपने इस कर्म को हील नहीं किया है, आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का हो सकता है उनकी शांति अच्छे से नहीं हुई हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, उनकी कुछ इच्छाएं हो, वो कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो सकता है किसी की नॉर्मल डेथ ना हुई हो, बट मुझे ये फीलिंग आ रही है कि स्पिरिट वर्ल्ड में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो जो भी आपके पूर्वज हैं उनको स्पिरिट वर्ल्ड में तकलीफ़ हो रही है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग आई एम गेटिंग अ सेंस, मुझे एक मेल एनर्जी फील हो रही हो सकता है आपके ग्रैंडफादर हो, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हो, एक मेल डोमिनेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे पूरे बॉडी पे एंड वो आप लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं जो भी रीडिंग देख रही हैं। नाउ दिस इज़ जनरल, बट अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हैं सो वो आपको कहना चाहते हैं कि कुछ आपका एंसेस्ट्रल कर्मा है जो हील करना है आपको।
द सेकेंड थिंग दैट आई एम फीलिंग इज़ कि आप बहुत टाइम से किसी साइकिल में फंसे हुए हो विद टावर। इवन आई एम फीलिंग कि कुछ साल से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ से आप इस कर्म में फंसे हुए हो और आप ये सोचते हो कि पता नहीं क्यों मेरे साथ बुरी चीज़ें हो रही है, पता नहीं क्यों मैं अपने आप को स्टक महसूस कर रहा। हो सकता है आपको बुरे सपने आ रहे हो या आपको ऐसा फील होता हो कि किसी का प्रेजेंस है, कोई एक स्पिरिट का प्रेजेंस मुझे फील हो रहा है। सो वही प्रेजेंस आपके एंसेस्टर्स का है जो आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अब इससे आपको दूर हटना है। इस कर्म बंधन से आपको जो है वो दूर हटना है। एंड जब तक आप इससे दूर नहीं हटेंगे, जब तक आप उनकी शांति के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप इस साइकिल में फंसेंगे और आपको जो है क्लियर एक गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी जो है सोल जो है फ्री नहीं हो पा रही है। आपके एंसेस्टर्स की वो पेन में है, वो आपको याद कर रहे हैं, उनकी सोल नहीं फ्री हो पा रही है, उनकी सोल आपको बुला रही है। देखिए यहाँ पे भी दिस इज़ द केज एंड ये लड़की जो है, ये फीमेल फिगर, शी इज़ गोइंग देयर, ठीक है, शी इज़ गोइंग। सो इट्स लाइक दे आर कॉलिंग यू हियर। बट आप ये चीज़ देखिए, ये अंधेरा है। सो आप इसी तरीके से इस केव में जा रहे, इस केज में जा रहे हैं एंड इट्स लाइक वो आपको कहना चाहते हैं कि आपको जो है उन्हें मुक्त करना है। दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम फीलिंग। ओके, नाउ सेकेंड चीज़ मुझे लगता है, अगर आपकी बात करें विद द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, द 7 ऑफ कप्स रिवर्स, ये दोनों कार्ड्स, मुझे फर्स्ट थिंग जो लग रही है कि आपको जो है आपकी जो डेस्टिनी है वो किसी तरीके से ब्लॉक की हुई है। आपकी एनर्जीज़ मुझे ब्लॉक्ड फील हो रही है। पाइल नंबर 3, हो सकता है आपके इमोशंस ब्लॉक्ड हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो लाइफ में। इट्स लाइक आप एक क्लियर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं चीज़ों को लेके। आपकी एनर्जी थोड़ी यहाँ है, थोड़ी वहाँ है, डिस्पर्स्ड एनर्जी आई एम फीलिंग। बट इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी तरीके से कर्म बंधन से जो है वो आप उससे दूर हो जाइए। ओके, पाइल नंबर 3, एक्चुअली मैं इस कार्ड का मीनिंग आपको बुक से पढ़ के बताना चाहती हूँ, बिकॉज उसमें जो है क्लियरली लिखा हुआ है। सो आप वीडियो पॉज करके जो है ये पढ़ लीजिए, वरना मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ। इट सेज, you are being called to heal your family line or free yourself from living the life of your ancestors। जैसे मैं कह रही थी, ठीक है, this could mean letting go of an old pattern of your material or marital or parental line, healing trauma from the past that is not even yours। That's what I was saying, pile number 3, मुझे नहीं फील हो रहा है कि ये आपका कर्मा है, आप इसमें हो, ठीक है, फंसे हुए हो, नहीं निकल पा रहे हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी ब्लॉक हो रही है, आपकी जो है आपकी ज़िंदगी में बार बार टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? बार बार आप वहीं चीज़ में जा रहे हो, वहीं साइकिल में जा रहे हो। ये आपका कर्मा भी नहीं है, क्योंकि आपने आपके फैमिली में जन्म लिया है, इसलिए अब वो आपका हिस्सा बन चुका है। आपने कुछ बुरा नहीं किया कि आप ये सारी चीज़ें भुगत रहे हो। ओके, हो सकता है आपके मदर के साइड से हो या आपके फादर के साइड हो, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। हीलिंग ट्रॉमा फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ नॉट इवन योर्स और ऑब्जर्विंग ओल्ड वेज ऑफ बीइंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, ठीक है। वी कैरी इमोशनल ट्रॉमा इन अर ल्यूमिनस फील्ड फॉर अप टू 7 जनरेशंस बैक। एग्जैक्टली, दिस इज सो पावरफुल। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, 7, ये मैं फील कर रही थी, 7 नंबर बार बार, एंड 7 लाइफ से 7 जन्मों तक आप इस कर्म को अपने साथ रख लेते हो, ठीक है। इसलिए वो जो 7 ऑफ कप्स है वो रिवर्स में आया है। देखिए, हर एक कप में, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे हर एक कप में अलग अलग पास्ट लाइफ से आपकी अलग अलग पास्ट लाइफ है, और ये कार्ड इन रिवर्स है। इट मीन्स कि आपने कर्मा झेल लिया है, आपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी बुरी चीज़ें हुई आपके पास वो हो चुकी है। अब आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है दिस कैन मीन 7 पास्ट लाइफ्स ऑल्सो, ठीक है। This is why family patterns can be the hardest to break. Often they are not even ours to begin with. Exactly. ये हमारे होते भी नहीं है, क्योंकि आपने इस फैमिली में बर्थ लिया है, इसलिए आप ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज़ डिवाइन, ऐसा नहीं है, आपका इस फैमिली में जन्म लेना भी डिवाइन ही प्लान के हिसाब से था। बट वी डू नॉट नो अनदर वे ऑफ बीइंग एंड सो वी कंटिन्यू प्लेइंग आउट द ड्रामा। एग्जैक्टली। The thing to notice when ancestral healing comes up is that you cannot heal another person, but your own healing can cause another person to choose to heal. आपके ancestors आपको heal नहीं कर सकते। वहीं मैं first thing मुझे feel हो रही थी कि आपके ancestors को आपकी ज़रूरत है। अगर आप heal होंगे तो आप उनकी मदद कर पाएंगे, वो आपकी मदद चाह रहे हैं। बहुत strong मुझे spirit I'm getting
this one male spirit that is coming again and again in the reading. Okay, but your own healing can cause, yes, energy is freed up. You are being guided now to look at your life and decide how you want it to be. देखिए, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स के साथ भी आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके हाथ में है, आपको किस तरीके से अपनी लाइफ चाहिए. ठीक है, what ways of being a yes what ways of being or patterns are you ready to free yourself from. कौन से पैटर्न्स आपको छोड़ना है, कौन सी आदतें आपको छोड़नी है, क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको आपके फैमिली वूंड्स में रख के रखा हुआ है. ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ योर फ्यूचर डू यू वांट टू री राइट. एग्जैक्टली, आप क्या पार्ट, क्या ज़िंदगी, किस चीज़ में, क्या वो लव लाइफ में है, क्या वो स्पिरिचुअलिटी में. मोस्टली मुझे स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ब्लॉकेजेस लग रहे हैं और आपके करियर में एक आपकी वेल बींग इफेक्ट हो रही है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाइल नंबर 3. Okay, now is the time to shake them off and dream a new future into being. Exactly, यही मैं आप लोगों से कह रही थी. ये टावर मूवमेंट, लेट दिस फॉल, ये जो एंसेस्ट्रल कर्मा है इसे जाने दीजिए, इसको गिरने दीजिए. आपको दुख होगा, आपको एहसास होगा, ये लाइटनिंग ज़रूरी है आपको हील करने के लिए, अपने कर्म से और आपके पूर्वजों के भी कर्म से. ये पढ़ने से पहले आई वॉज ऑल गेटिंग दिस इमेज इन माई माइंड. ठीक है, सो देखिए, पाइल नंबर 3, आप लोगों ने अपनी स्पिरिचुअलिटी ब्लॉक हो रही है, आपकी तरफ एंजलिक गाइडेंस नहीं आ पा रहा है, आपकी तरफ जो है आपके प्रोटेक्शन नहीं आ पा रहा है, आपकी एनर्जी डिस्पर्स्ड है. मुझे लगता है नेगेटिव एंटिटीज़ आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. टावर के साथ आई एम ऑल्सो गेटिंग अ सेंस कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अब इसको छोड़ दीजिए, इस फाउंडेशन को गिरने दीजिए, इस एंसेस्ट्रल कर्मा को आपको छोड़ना है. मुझे लगता है 7 पास्ट लाइफ से ये आपके साथ है. देयर इज़ 7 जो नंबर है, 7 जो डिजिट है, 7 नंबर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे नहीं पता ये शायद 7 जनरेशन्स पहले से हो या 7th कोई आई डोंट नो, बट आपके लिए हर एक के लिए अलग होगा. बट 7 पास्ट लाइफ्स या उससे भी ज़्यादा, बट 7 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू. हो सकता है आपकी किसी एंसेस्टर का बर्थडे या कुछ ऐसा 7 से रिलेटेड हो, वो देखिए कि वो क्या मैसेज है आपके लिए. ओके, नाउ द टावर के साथ जैसे मैं कह रही थी, ओके, 3 ऑफ कप्स भी मुझे यही बता रहा है कि कुछ फैमिली जो है कर्मा आपको हील करना है. ओके, अब आप ये कैसे करेंगे, देखिए, इधर है वर्क योर लाइट एक्टिवेशन. व्हाट ओल्ड वेज ऑफ बीइंग फ्रॉम योर फैमिली लाइन आर यू रेडी टू लेट गो. सीक असिस्टेंस फ्रॉम योर सपोर्ट टीम, ट्राइब, फ्रेंड्स, हीलर, कोच एक्सेट्रा टू बिगिन फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम इट राइट नाउ. एंड इसीलिए ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. इट शोज़ फ्रेंडशिप्स, इट शोज़ रिलेशनशिप्स. आप देखिए कि आप किन को मदद मांग सकते हैं इसको हील करने के लिए, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने को पहले हील करिए, अपने को पहले इससे फ्री करिए. आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस चीज़ में आपके साथ है. ठीक है, वो भी ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं. बट मुझे वही लग रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, द फर्स्ट एनर्जी दैट आई गॉट वाज कि आप कर्मा फेस कर रहे हो जो आपका है ही नहीं, जो आपका है ही नहीं, जो आप डिज़र्व ही नहीं करते हो. ये बहुत मतलब दिस इज़ नॉट गुड. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इससे फ्री हो जाइए. ठीक है, जो भी आपके कर्म है उससे आपको नेक्स्ट 100 डेज़ में फ्री होना है. मुझे लगता है हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स के साथ में आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो, आप अपनी इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हो. आपको वापस आना है, कहीं भागने से आप इस चीज़ का सल्यूशन नहीं देख सकते. एंड मैं ये क्यों कह रही हूँ, देखिए, बात ऐसी हो सकती कि हो सकता है आपको हर बार बैड लक फेस करना पड़ रहा हो, हर बार कुछ ऐसा होता है और आपके रिश्ते टूट जाते हैं. ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आपकी उसकी वजह ही पता नहीं है. उसकी ये वजह छुपी है आपके एंसेस्ट्रल लाइन में, उसकी वजह इन चीज़ों में छुपी हुई है. कुछ ऐसा रहस्य है, कुछ ऐसा है जो आपको इन 100 डेज़ में डेफिनेटली पता चलेगा. मुझे फीलिंग आ रही है क्योंकि 3 ऑफ कप्स टू एंड योर रीडिंग वी हैव 3 ऑफ कप्स. सो ये बताता है कि आप इससे हील होके आप विक्ट्री में जा रहे हैं. आप जीत रहे हैं, आप ये बैटल जीत रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. द बिगेस्ट गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट 100 डेज़, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप इसको हील कर चुके होंगे. आप इसको इन द नेक्स्ट 100 डेज़ हील करेंगे एंड आप सक्सेसफुल होंगे इसको हील करने में, आप सक्सेसफुल होंगे इसको फ्री करने में. और आप पाएंगे कि आपकी हर लाइन में, स्पेशली मुझे लगता है आपकी स्पिरिचुअलिटी ब्लॉक हो रही है.
ठीक है। एंड ऐसा होगा ना कि आप कितनी कोशिश करें, आप कुछ पास्ट लाइफ का रिकॉल नहीं कर पाएंगे, आपको क्लियर गाइडेंस नहीं मिलेगा। आपका माइंड जो कन्फ्यूजन का है, जो क्लाउडी एनर्जी आपको फील होती है कि ये करूँ ये नहीं करूँ, ये चीज़ें वो चीज़ें, जो क्लाउडीनेस आपके माइंड में है, वो सारी चीज़ें जो है वो ब्लॉकेजेस है, बड़े बड़े ब्लॉकेजेस हैं आपके लिए इस चीज़ की वजह से। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि आप ये हील करेंगे एंड आपको देखना है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप हील करेंगे। भगवान, एंजल्स, डिवाइन से कनेक्ट हो जाए, जितना अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रख पाएंगे प्रोटेक्ट करके रखिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी और ये बुरे दिन, ये बुरी चीज़ें फेस ना करो। ओके, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप से पूछिए कि आप किस तरीके से अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में है, गॉड ने भी आपके हाथ में चाबी दी है। आप अगर किसी चीज़ को एग्री नहीं करते तो आपको उसको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें हैं जो ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ये सारे आंसर्स आपको आपके अंदर मिलेंगे, बिकॉज हाई प्रीस्टेस है। सो इट्स लाइक कि ये डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, जो आपके मन में कंटिन्यू डिस्ट्रैक्शन रहता है आपके माइंड में, इस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए और इस हाई प्रीस्टेस रिवर्स को अपराइट एनर्जी में लाइए। बिकॉज मुझे लगता है आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है, अगर नहीं होता तो ये रिवर्स में नहीं आता। कार्ड अवेलेबल है, इसलिए ये कार्ड जो है ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। एंड ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए सब वही मौजूद है, सब आपके अंदर है। इससे कैसे हील करना है, कैसे डी अटैच होना है, आपको मेडिटेशन, ध्यान, साधना की ज़रूरत है। जिससे आप कांटेक्ट करिए अपने एंसेस्टर्स से एंड उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपको बताना चाह रहे हैं, वो आपको बताना चाहिए। और ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ना कि सिर्फ अपने को फ्री करना है, बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स को भी आपको फ्री करना है। वो भी इन सारे कर्म से फेस कर रहे हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं एंड उनको पता ही नहीं है, रीज़न ही पता नहीं कि क्यों ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है। आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही होंगी, मुझे लगता है अननेचुरल डेथ्स आपके लाइफ में, आपके इसमें हुई होंगी, आपके फैमिली में। सो ये सारी चीज़ों का कारण बस यही है, कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो इस सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रही है। सो पाइल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि एंजल्स आपके पास है आपको गाइड करने के लिए। देखिए, डाकिनी द एनलाइटनिंग फेमिनिन, माई गट इंस्टिंक्ट इज़ वाइज बियॉन्ड रीजन, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन टू गाइड मी। सो ये देखिए, आपने अभी अपनी इंट्यूशन को क्लोज ऑफ कर लिया है। आप एक तो चीज़ें, आपका लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको आंसर्स पता है और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आपको मैं कह रही हूँ कि सारे आंसर्स आपके अंदर है। शी इज़ द एनलाइटन फेमिनिन, डाकिनी को कहते हैं हम लोग द फीमेल बुद्धा। सो ये देवी, ये एनलाइटन एनर्जी, ये जो है फेमिनिन एनर्जी आपके साथ है। देखिए, विद द गोल्डन लाइट, आप हील करने के लिए इमेजिन करिए कि गोल्डन जो लाइट है वो आपके बॉडी, माइंड, स्पिरिट में आ रही है और आपको इन सारे कर्म से जो है कट कर रही है। ये आप इमेजिन करिए, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिस गॉड मदर इज़ विथ यू। डाकिनी द एनलाइटन फेमिनिन, ये हमारे चक्रास में भी होती है ये देवी, तो ये देवी आपके साथ है और आपको कह रही है कि आपकी इंट्यूशन पे भरोसा करिए, क्योंकि इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आंसर्स खोजेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 100 डेज़ में जब आप ये सब हील कर चुके होंगे, ये प्रोसेस है आपकी नेक्स्ट 100 डेज़ में इन सारी चीज़ों को हील करने की। एंड 3 ऑफ कप्स के साथ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये देखिए, मैंने हर पाइल के लिए 3 कार्ड्स निकाले पर आपके लिए 4 आए एंड अब मुझे समझ आ रहा है 4 क्यों आए। यही चीज़ के लिए कि आप इससे सक्सेसफुल होंगे, यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस। ओके, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने एंजल्स पे भरोसा रखिए एंड हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फ्यूचर आप लिख सकते हैं, खुद का फ्यूचर आप अपने हाथों से लिख सकते हैं, यही आपके लिए मैसेज है। आप जो अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, इसलिए कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं आया है आपकी रीडिंग में कंपैरेटिवली टू दूसरे रीडिंग्स। आपकी रीडिंग में आया है कि किस तरीके से आप जो है, अब क्योंकि आपके हाथ में, अब यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ एंजल्स ने बता दिया ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ फुल स्टॉप है, आप सक्सेसफुल होंगे। अब इससे आगे आप किस तरीके से अपना भविष्य लिखना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। ओके, एंड द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ यूनिकॉर्न, सो दिस इज सेइंग कि मैजिक इज़ ऑल विद इन यू, यू आर वेरी मैजिकल। आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं अपने मेडिटेशन के थ्रू, अपने इंट्यूशन के थ्रू।
ठीक है, आप सारी चीज़ें जान सकते हैं, आपके पास वो एक्सेस है, ठीक है। सो आप वो करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आई थिंक ये सारे रीडिंग्स के ऐसे थीम्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने मैं कभी भी बुक से रीड नहीं करती हूँ, बट आई रियली फेल्ट स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कि मुझे बुक से आपके लिए इस कार्ड का जो है मतलब रीड करना है आप लोगों के लिए। सो आई होप दिस इज़ योर रीडिंग, ओके। बिल्कुल परेशान मत हुइए, बिकॉज गॉड द डिवाइन फेमिनिन जब आपके साथ है, शक्ति एनर्जी आपके साथ है, तो आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी शायद आपका कर्मा ही है कि आपको इस कर्म से अलग होना है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई रिसीव फॉर यू। प्रिटी मच सारे पाइल्स में ये द लॉन्गेस्ट रीडिंग है, बट आई थिंक इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड हीलिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, इसके बारे में आपकी क्या व्यूज़ है, क्या आप कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल पिंक स्टोन, सो ये रीडिंग आपकी है। कैसे होंगे आपके नेक्स्ट 100 डेज़, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द यूनिवर्स। सो सबसे पहले मेरी नज़र जा रही है अलाइन योर लाइफ की तरफ। अलाइन योर लाइफ, वॉट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। सो एंजल्स आपसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको चेंज करना है? क्या ऐसा कुछ है जो आपको आपकी हाईएस्ट गुड के लिए आप नहीं कर रहे हो? क्या ऐसा कुछ है जो आपको ज़िंदगी में बैलेंस करना है? सो आपके लिए ये नेक्स्ट 100 डेज़ आपका जो भविष्य है वो यही चीज़ों के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप इस वक्त क्या एक्शंस ले रहे हो, आप इस वक्त क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को अलाइन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए। मुझे लगता है आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देता है विद दिस कार्ड ट्रस्ट द निगल। मुझे लगता है ये जो छोटे छोटे अर्जेस आपको आते हैं, ये जो छोटे छोटे मैसेजेस आपको आते हैं, ठीक है, ये जो आपके मन में आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं से कोई मैसेज आ रहा है, कहीं से मुझे अचानक कोई बात रियलाइज़ हुई है। सो वो सारी चीज़ें एंजल्स आपको बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो निगलिंग फीलिंग इसके कुछ ऐसा होना, और हमारे जो हमारी जो नाभि केंद्र है, हमारा जो पेट है, पेट के सेंटर में हमें कभी कभार ऐसे कुछ एक झटका सा लगता है, किसी वाइब्रेशन सी होती है। सो दैट इज़ निगल, दैट इज़ अ निगलिंग फीलिंग। सो आपको क्या ऐसा होता है, किस वक्त आपको ऐसा होता है, वो आपके लिए मैसेज है कि किस वक्त आपके पेट एकदम से सिकुड़ जाता है, किस वक्त आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में कुछ वाइब्रेशन होती है, वो आपको क्या, वो फीलिंग आपको क्या बताना चाह रही है किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, वो आपको सुनना है। इन नेक्स्ट 100 डेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंट्यूशन का सुने। मुझे लगता है आपके ये जो 100 डेज़ होंगे ना, नेक्स्ट 100 डेज़, वो मिराकल से भरे होंगे। ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिराकल। अगर आप सोच रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में सेम ओल्ड चीज़ें हो रही है, या कोई प्रोग्रेस नहीं है, या कोई न्यूनेस नहीं है, सो मुझे लगता है एंजल्स आपको कहना चाहते हैं बस अपना दिल तो खोलिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मिराकल्स आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आप बस कोशिश करें, बस आपको अपनी लाइफ अलाइन करने के लिए अपने इंट्यूशन का सुनने की बस देरी है। बाकी हर चीज़ डिवाइन प्लान में बैकग्राउंड में आपके लिए हर एक चीज़ सेट हो रही है। सो अपने दिल को एकदम खोलिए एंड मिराकल एक्सपेक्ट करिए। द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी हेल्थ की बात आती है। मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि किसी तरीके से आपकी हेल्थ सही नहीं है, या आपको मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इसकी तरफ आपको बहुत ध्यान देना है। स्पेशली विद दिस कार्ड मुझे लगता है फिज़िकल हेल्थ जो है, किसी तरीके से आपको आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है इन द नेक्स्ट 100 डेज़ बहुत ज़्यादा। Lady of the Lotus Born, embodiment is the deepest bliss. My body was made for enlightenment. आपके लिए ये अफर्मेशन है, आपके लिए ये मंत्रा है इन द नेक्स्ट 100 डेज़ कि आपकी बॉडी बनी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। आपकी बॉडी जो है दैट इज़ मेड फॉर एनलाइटनमेंट। एंड आपको ये बहुत बिग मैसेज है कि अपने बॉडी का सुनिए। बॉडी की भी एक लैंग्वेज है आपकी, उस लैंग्वेज को सुनिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू विल बी गाइडेड टू टेक डिसीजंस इन योर लाइफ। द कॉस्मिक एग के साथ मुझे लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाइल नंबर 4। आपके पास पोटेंशियल है अपनी ज़िंदगी चेंज करने का। जिस भी तरीके से, जिस भी डायरेक्शन में आप अपनी ज़िंदगी को लेके जाना चाहते हैं, आपके पास वो सारा विजडम है। दिस इज़ द कॉस्मिक एग। एंड कहते हैं कि यूनिवर्स जो है एक एग से ही आया। दिस कॉस्मिक एग से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। सो ये कॉस्मिक एग जो है, ये कार्ड कॉस्मिक एग आना, ये बहुत ही ज़्यादा
डिफरेंट है, ये बहुत ये इंडिकेट करता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग काफ़ी एनलाइटन होंगे, काफ़ी आगे जाएंगे, आपके स्पिरिचुअल सेंसेस जो होंगे वो काफ़ी इम्प्रूव होंगे इन द नेक्स्ट 100 डेज़। एंड आपके लिए गाइडेंस है कि आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनना है। ओके, शी इज़ द डिवाइन फेमिनिन। तो आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आप में बहुत रहेगी, आप अपने क्रिएटिविटी से कनेक्ट रहेंगे। जब आप ये चीज़ें सुनेंगे, जब आप अपना इंट्यूशन सुनेंगे तो आप सेंसिटिव हो रहे हैं, आप रिसेप्टिव हो रहे हैं, एंड दैट इज़ आपकी उसी तरीके से आप अपने जो मदर नेचर है या डिवाइन फेमिनिन है उससे आप कनेक्ट होते हैं। आई होल्ड द यूनिवर्स विद इन मी, आई एम द फोर्स ऑफ एन एवर एक्सपैंडिंग लव। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। सो आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को किसी भी तरीके से कम मत समझे। आपकी बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आपके एंजल्स कहना चाहते हैं आपको बॉडी के थ्रू ही ये वर्ल्ड में आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस करते हो। सो अपनी बॉडी की केयर करिए, अपने बॉडी को प्यार दीजिए, बॉडी का सुनिए, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। ओके, नाउ एज फॉर टैरो, अभी जस्ट आई सॉ 444 इन द क्लॉक, विच मीन्स कि दिस इज़ डिवाइन मैसेज कि अपने बॉडी का सुनिए। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स। सो ये मुझे कहता है कि नेक्स्ट 100 डेज़ आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप बहुत एग्जॉस्टेड है मेंटली, फिज़िकली। आपको जो है थोड़ा सा आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा अकेले रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने में एनालाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये आपका वक्त नहीं है कि आप जाके बाहर की दुनिया में अपनी एनर्जी लाए। आपका वक्त है अपने अंदर जाने का, आपका वक्त है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का। आपका ये जो टाइम है नेक्स्ट 100 डेज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेस्ट करें एंड हर एक कदम जो है वो डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से ले। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि सरेंडर करें। ये व्यक्ति जो है हाथ जोड़ रहा है, इट्स लाइक आई एम रेडी गॉड, आई एम हियर, आई सरेंडर माई सेल्फ। वहीं आपको करना है, आपके ईगो को सरेंडर करना है। एंड आपके लिए इट्स लाइक गोइंग इन डीप मेडिटेशन। ये कार्ड होता है ऑफ मेडिटेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेस्ट लें। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई भी फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले आप फ़िज़िकल लेवल पे ठीक हो जाइए, तभी आप कुछ जो है अपनी फ्यूचर में मटेरियल वर्ल्ड में कुछ कर पाएंगे। आपको फ़िज़िकल रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, रिगार्डलेस कि आप कहाँ हो। वैसे भी लॉकडाउन में हम लोग रेस्ट ही कर रहे हैं, बट रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। हम लोग रेस्ट करते हैं, हम लोग रिलैक्स नहीं करते। सो आपको रिलैक्स करना है, अपने बॉडी को, अपने बॉडी के जो टॉक्सिन्स है उसे लेट गो करना है। डाइट आपको अच्छी रखनी, ये भी मैसेज एंजल्स मुझे दे रहे हैं। हीरोफिन के साथ मुझे लगता है आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ हो रही है। ओके, किसी तरीके से आप इन 100 डेज़ में अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड पाएंगे। एंड इट्स लाइक आप जो है आपकी थिंकिंग पैटर्न्स मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को गाइड करेंगे, आप किसी तरीके से जो है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, किसी तरीके से। मुझे लगता है अगर आपको कोई इन 100 डेज़ में कोई एक स्पिरिचुअल गुरु आपकी ज़िंदगी में आएंगे, मुझे लग रहा है विद द हीरोफेंट, और आपको उनका सुनना है। सो कोई गुरु, ये फिज़िकल वर्ल्ड में हो सकता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपको ऐसा एहसास हो सकता है। कोई असेंडेड मास्टर का आपको गाइडेंस मिलेगा इन द नेक्स्ट 100 डेज़ इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है कि आपको जो है कोई डिसीजन बनाना है आपकी ज़िंदगी में। इन नेक्स्ट 100 डेज़ आपको कोई डिसीजन बनाना होगा रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग कि आपको क्या करना है, रिगार्डिंग योर पैशन। मुझे लगता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डिसीजन बनाएं एंड वो डिसीजन बनाएं जो आपके लिए, आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए बहुत यूज़फुल होगा। क्योंकि मुझे लगता है किसी तरीके से, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैं ये कह रही थी कि किसी तरीके से आप लोग को कोई डिसीजन बनाना होगा अपने करियर से रिलेटेड या अपने फ़िज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड, मुझे लगता है। एंड आप बहुत सक्सेसफुल भी होंगे उस डिसीजन में, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। बट आपको उससे पहले ज़रूरी है, एंजल्स आपको पूरा प्रिपेयर करना चाहते हैं आपके फ्यूचर के लिए। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल रेस्ट की ज़रूरत है। बट मैं देख रही हूँ कि प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ट्रैवल भी मुझे इंडिकेटेड लग रहा है यहाँ पे। सो मैं कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी में आपकी जो है काफ़ी ग्रोथ होंगी इन द नेक्स्ट 100 डेज़। आपके लिए मैसेज है लाइफ को अलाइन करने के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए केयर करने के लिए। मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, बड़ा चमत्कार जिसे कहते हैं, लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और कोई चीज़ ऑल ऑफ अ सडन एकदम चेंज हो जाए, वैसी फीलिंग मुझे आ रही है। मुझे लगता है आपकी एक विश पूरी होगी इन नेक्स्ट 100 डेज़। कोई ऐसी विश जो आप बहुत टाइम से जिसे चाह रहे थे, कोई भी हो सकती है वो,
मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है, फिजिकल दुनिया में अगर आप कोई चीज़ चाह रहे थे तो इन नेक्स्ट 100 डेज़ वो चीज़ डेफिनेटली आपके हाथ में होंगी, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, ठीक है। सो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू प्ले आउट फॉर यू, यू नो, इट्स लाइक आपकी ज़िंदगी में आप सारी चीज़ें देखोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे कि किस तरीके से यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है। पर आपको जो है इन नेक्स्ट 100 डेज़ आपको जो है अपने अंदर जाना है, थोड़ा आइसोलेट होना है, अपने अंदर सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए बहुत है, बॉडी की आपको बहुत केयर करनी है, ओके। एंड ग्रोथ मैं देख रही हूँ, ओवरऑल ग्रोथ इन फिजिकल वर्ल्ड, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट इस समय आप रेस्ट करिए, इस समय आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है हर चीज़ों से। हो सकता है आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, उन सारी चीज़ों को ड्रॉप करो एंड यू नीड रेजुविनेशन, यू नीड रेस्ट। हो सकता है आप सूदिंग म्यूज़िक सुने कोई, या बस थोड़ा सा ना बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए, आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छा बेटर सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई रिसीव्ड फॉर यू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4। थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। मैं आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी इन फ्यूचर। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।